नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन और इस समय मौजूद है जनपद मैनपुरी के करहल में और हम एक शिक्षण संस्थान में मौजूद हैं, SK साइंटिफिक पब्लिक इंटर कॉलेज करहल में। और जिस तरीके से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल जो निकला है, निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों ने उत्तीर्ण किया है और हमारे साथ मौजूद हैं प्रबंधक। उनसे जानते हैं किस प्रकार विद्यालय का रिजल्ट रहा। नमस्कार सर, स्वागत है। देखिए, ये विद्यालय SK साइंटिफिक जब से खुला है, इसकी स्टार्टिंग 96 में हुई थी और इस विद्यालय का पहला बैच 2004 में निकला था। उस समय भी हमारे SK साइंटिफिक के बच्चों ने जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी परचम लहराया था और टॉप 10 की लिस्ट में उस समय भी बच्चे आए थे। तब से लेकर अब तक का इतिहास रहा है कि SK साइंटिफिक के बच्चे हर वर्ष जिले की टॉप 10 की श्रेणी में आते हैं और इस वर्ष का तो इतिहास बहुत ही ऊंचा कर दिया है। बच्चों ने हर बच्चा डिस्टिंक्शन की श्रेणी में पहुंच गया है और टॉप 10 की श्रेणी में हमारे कई बच्चे आए, जिसमें इंटर का रिजल्ट हमारे यहाँ 98% रहा और हाई स्कूल का रिजल्ट 99% रहा। हमारे यहाँ के स्टाफ का इतना सहयोग और इतना ताकत से उनके साथ मेहनत की जाती है, पूर्ण मनोबल के साथ स्टाफ पूरी वर्ष बच्चों का हर वर्ष हर तरह से उत्साहवर्धन करता है, बच्चों के साथ मेहनत करता है। उसी का रिजल्ट है कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट इस वर्ष करहल तहसील में तो नंबर 1 पर है ही, बल्कि जिले में भी अपना पूरा स्थान बनाए हुए है, जिसमें 98% इंटर का 99% हाई स्कूल का रिजल्ट रहा है। अच्छा सर, बात करें जिस तरीके से बच्चे हाई स्कूल की बात करें, जैसे जागृति है लड़की 91% और माही 89%, अदिति 88% और निहारिका ये हाई स्कूल में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चे बड़े होनहार बच्चे हैं हमारे। इन्होंने शुरू से ही बहुत अच्छी मेहनत करी। इनके अभिभावकों का भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा योगदान रहा है और इनके जो भी शिक्षक हैं, इन्होंने भी इन बच्चों का पूरा मनोबल बढ़ाया है। ये बच्चे भविष्य में और भी हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। अच्छा, जैसे बात करें तो हाई स्कूल का जो रिजल्ट रहा है आपका विद्यालय का 99%, 1% जो बात करें तो क्या कहाँ ये देखो, ऐसा होता है कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी ट्रेजेडी में फंस जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार किसी ट्रेजेडी की वजह से उनका पेपर छूट जाता है, या कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि फॉर्म डाल देते हैं और वो पेपर ही नहीं दे पाते किन्हीं परिस्थितियों में। इस वजह से हमारा 1% हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहा है, अन्यथा 100% ये रिजल्ट है। अगर माना जाए 100% रिजल्ट है। ये गिनती वो है जो किसी ट्रेजेडी की वजह से बच्चे के पेपर डिफेक्टेड हो जाते हैं या छूट जाते हैं। अच्छा, विद्यालय जिस तरीके से बात करें तो आवासीय विद्यालय है आपका और रेजिडेंशियल है, इसमें भी बच्चों की संख्या बहुत है। जब से आपने विद्यालय शुरू कराया तभी से आवासीय है, क्या क्या देखते हैं? देखिए, आवासीय बच्चों का जो सिस्टम होता है वो हमारा स्टाफ बहुत ही उनके साथ अलग से मेहनत करता है। कई बार ऐसे बच्चे भी जो पढ़ने में वीक होते हैं, जब उनको सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार पढ़ाई के माहौल में रखा जाता है, तो निश्चित ऐसे बच्चे कमजोर होने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आवासीय का परिवेश बिल्कुल एक कहना चाहिए गुरुकुल पद्धति पर आधारित होता है, जहां बच्चों को संस्कार भी दिया जाता है और उनकी पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छा, बात करें तो अन्य विद्यालयों की और करहल क्षेत्र में आपके विद्यालयों में क्या फ़र्क है? जिस तरीके से एडमिशन की बात करें तो प्रवेश के लिए बच्चे, देखिए, हमारे यहाँ एडमिशन की संख्या हमेशा बहुत अच्छी रहती है। साथ साथ हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, विद्यालय कोई भी खोल सकता है, बहुत तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इस लाइन के नहीं होते,
कहीं ठेकेदार लाइन के होते हैं, कभी राजनीतिक लाइन के होते हैं, जो शिक्षा से अछूते होते हैं। मगर हमने टेक्निकल शिक्षा करने के बाद, बीटेक करने के बाद, अच्छी खासी नौकरी लेने के बाद एक अपना उद्देश्य बनाया। हम दोनों पति पत्नी ने एक पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी एक अपना सिद्धांत बनाया कि मैं क्षेत्र में एक बहुत अच्छी शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और टेक्निकल शिक्षा का भी उसमें एक उद्देश्य लेकर चले हैं शुरू से लेकर अब तक। जब मैंने विद्यालय खोला था तब इस क्षेत्र में संस्थाओं की बहुत कमी थी। आज संस्थाएं तो हो गई हैं, मगर कुछ सिद्धांत विहीन संस्थाएं भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कुछ सिद्धांतों पर आधारित जो हम लोग शिक्षा देते हैं, बच्चों के संस्कार को भी बढ़ावा देते हैं और शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। आपने सुना होगा कि इसी संस्था का एक छात्र पिछली वर्ष में आईएएस हुआ है, जिसकी फोटो पिछली वर्ष भी अखबार में गई थी और इस बार भी पेपर में आई हुई है। वो हमारे संस्था का ही छात्र है, दूर का नहीं, सहसारपुर गांव का रहने वाला है, वो इसी संस्था का छात्र है। तो हम लोग बच्चों का उस तरह से चौमुखी विकास करते हैं कि जिससे बच्चा ऊंचाइयों पर जाए। बहुत से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस भी हमारा छात्र बन चुका है। नीट की परीक्षा में कई बच्चे आ चुके हैं। अच्छा, बात करें तो स्मार्ट क्लासेस की बात करें, जब से आपका विद्यालय खुला है तब से स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं और टेक्निकल शिक्षा जो प्रसार जो अब हो रहा है और आपके विद्यालय में तब से ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्या देखिए, बहुत पहले जब स्मार्ट क्लासेस की स्टार्टिंग हुई थी, हमने अपने विद्यालय में उस समय ही स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत कर दी थी। इसमें स्मार्ट क्लासेस से भी बढ़कर हाईफाई तरीके से आजकल कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम लोग कंप्यूटर लैब भी विधिवत मेंटेन करे हुए बच्चों को विधिवत तरीके से कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं। अच्छा, लेकिन मैडम मेरे साथ है, मैडम से भी जानते हैं कुछ, क्योंकि मैडम विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं और पूरा समय देती हैं विद्यालय में। मैडम स्वागत है, क्या कहेंगी जिस तरीके से विद्यालय की बात करें, इस वर्ष रिजल्ट रहा, क्या कहेंगे? इस वर्ष हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। रिजल्ट लड़कियों ने, लड़कों ने, छात्रों ने बहुत अच्छी कोशिश की। जो हमें संभावना भी नहीं थी वो संभावना दिखाई दी। अच्छा, आगामी प्रवेश के लिए क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अच्छे छात्र हैं, अच्छे बच्चे अच्छी कोशिश करें और प्रवेश भी अच्छी तरह से ले आके आगे। चलिए सर, लास्ट सवाल, जिस तरीके से 2000 आगामी 26 के प्रवेश के लिए क्या संदेश देंगे गार्जियंस को? देखिए, हमारा गार्जियंस को यही संदेश है कि अगर एसके साइंटिफिक में ये बच्चे एडमिशन लेते हैं और गार्जियंस बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करें, जिससे मैं बच्चों का चौमुखी विकास कर सकें। चलिए, धन्यवाद। ये थे इंजीनियर सुभाष यादव, जो एसके साइंटिफिक पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। और जिस तरीके से विद्यालय का यहाँ माहौल जो है, वातावरण जो है, बात करें तो पढ़ाई का रहता है और प्रॉपर जो टीचर क्लासेस में रहते हैं और पढ़ाई प्रॉपर चलती है। हालांकि बात करें जिस तरीके से उन्होंने कहा है संस्कार शिक्षा, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार शिक्षा के बारे में आपने भी कुछ अभी जिक्र करा था, तो टीचरों द्वारा और आपके द्वारा दी जाती है बच्चों को, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल आप देख रहे हैं हर जगह पश्चिमी सभ्यता बहुत लागू हो रही है, लोगों पर हावी हो रही है, बच्चों पर भी हावी हो रही है। मोबाइल में लोग खोए हुए हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मोबाइल पर 100% प्रतिबंध होता है संस्था के अंदर। हमारा अध्यापक भी क्लास के अंदर मोबाइल नहीं लेके जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी कूट कूट कर भर दिए जाए। आप देख रहे हैं कि आज के समय में लोग माँ बाप के पैर नहीं छूते, अपने बड़े बूढ़े का आदर नहीं करते। हम लोग इस बात को प्रेयर में हर दिन असेंबली के समय बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि आप लोग जब भी घर से आएँ अपने बड़े बूढ़ों के, माँ बाप के, शिक्षकों के पैर छूकर आएँ, जिससे आने वाले समय में इनके संस्कार का चौमुखी विकास हो सके। चलिए, धन्यवाद एसके साइंटिफिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी, और इन्होंने विद्यालय के लिए और प्रवेश के लिए
अभिभावकों से अपील की है और यहाँ आए और निश्चित तौर पर यहाँ पर आकर बच्चों का जीवन भी उज्जवल होगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं करहल से साइमुल हसन।